42 दिन हो गए, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह हराने की स्थिति में है। जब भी लगता है कि रूस हवाई हमले करके यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, तभी यूक्रेन ऐसा पलटवार करता है कि रूस के होश उड़ जाते हैं। एक वक्त यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से खबर आई थी कि रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव पर कब्जा करने के लिए जा रहा है और यह भी कहा गया कि जो भी उसे रोकेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। पहले सैटेलाइट तस्वीरें आई जिसमें सड़क पर टैंकों की लंबी कतार दिखी। उसके बाद रूस की सेना के काफिले के वीडियो आने शुरू हुए, जिसमें एक के बाद एक कई टैंक हमले के लिए तैयार दिखे। टैंकों को देखकर ऐसा लगा जैसे यूक्रेन की तबाही को अब कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी रूस की सेना को भी जरा भी भनक नहीं रही होगी। हमने और आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें रूस के कई टैंक बर्बाद टूटे फूटे सड़कों पर नजर आए। खार्किव, इरपिन, बूचा, चर्निहाइव, ये वो इलाके थे जहां सड़कों पर रूस के तबाह टैंकों की प्रदर्शनी लगी थी। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। इसका जवाब है जैवलिन मिसाइल। रूस के हर टैंक की तबाही के पीछे है जैवलिन। रूस की सेना पर सबसे घातक हथियार साबित हुआ है जैवलिन। जैवलिन मिसाइल से ही यूक्रेन ने रूस के बड़े बड़े टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा है। यही वजह है कि रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन की जैवलिन मिसाइल का हमला रूस की सेना की सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ। यूक्रेनी सेना का यही जे फैक्टर पुतिन की मुसीबत बना। दरअसल जैवलिन मिसाइल कोई भी सैनिक अपने कंधे पर रखकर उसके लॉन्चर से फायर कर सकता है, यानी ये एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है। दूसरी खास बात यह है कि जैवलिन मिसाइल फायर एंड फॉरगेट स्टाइल में चलती है, यानी कि एक बार टारगेट सेट करके इसे फायर किया गया तो इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमला हुआ या नहीं। यह मिसाइल अपने टारगेट को खुद ही ट्रैक करती है, फिर चाहे टारगेट मूविंग ही क्यों ना हो। जैवलिन मिसाइल फायर होने के 3 से 6 सेकंड में अपने टारगेट को तबाह कर देती है, यानी दुश्मन को सोचने का भी समय नहीं मिलता। यह मिसाइल टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला करता है, जिससे टैंक की गन पहले ही बर्बाद होती है। टैंक की गन बर्बाद होने के बाद टैंक तबाह माना जाता है, क्योंकि उसी से गोले निकलते हैं। इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि जिस टारगेट पर हमला करने के लिए ये मिसाइल फायर की गई होती है, ये केवल उसी पर वार करती है। ये मिसाइल रास्ते में आने वाली किसी भी अन्य गाड़ियों या बाधाओं को बचाते हुए चलती हुई चली जाती है। अब आने वाले समय में अगर रूस यूक्रेन पर और बड़े हमले की योजना बना रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही जैवलिन मिसाइल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर जैवलिन मिसाइल की बड़ी खेप यूक्रेन को देने जा रहा है।